बता देता हूं, ये जो एक्साइन है ना, एक्साइन जो कि रफ होता है, इट इज थिक भी होता है। तो कुछ जगहों पे एक्साइन या तो एब्सेंट, मान लीजिए यहां पे एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल यहां पे एब्सेंट है, या तो ये थिन होता है। इस एब्सेंस की वजह से या थिन होने की वजह से इंटाइन को एक मौका मिलता है, इंटाइन को चांस मिलता है सर क्या, प्रोट्रूड आउट, बाहर निकलने का। इस तरह से जो ये इंटाइन होता है ये एक्सटेंड होकर फिर बाहर निकल आता है यहीं से, and it will give rise to a tube-like structure which is called as pollen tube. इसको क्या कहते हैं सर? So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कि पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर जो है ये इंटाइन का स्ट्रक्चर होता है एक्साइन का, इंटाइन का क्यों होता है? बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, इट इज डेलिकेट इन नेचर, एंड इसको बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? एक्साइन हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एक्साइन सर्टेन प्लेस पे आइदर इट इज एब्सेंट और इट इज थिन। ठीक है जी, तो इस तरह से यहां पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जिस जगह पे बाहर निकलेगा इस जगह को क्या कहते हैं सर? इट्स कॉल्ड एज जर्म पोर। यहां से ये बाहर निकला तो दिस स्पेस और दिस प्लेस, दिस एरिया इज कॉल्ड एज जर्म पोर। अंडरस्टैंड? नाउ अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे सर। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे आपके सामने बना है, एक रफली स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज हो गया। अंडरस्टैंड? लेकिन एक बात याद रखेंगे सर, यहां पे इस टाइम दो न्यूक्लियर हैं, वन इज कॉल्ड जनरेटिव, सेकंड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सर। अब जब ये बाहर आ रहा है तो ये लंबा सा एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है, विच इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब फिर स्टाइल से हमने लिखा इट रन्स थ्रू द स्टाइल, ये स्टाइल से सब नीचे आता है, रन्स थ्रू द स्टाइल। जब ये स्टाइल से नीचे आएगा एंड धीरे धीरे ये पहुंच पाता है कहां पे सर? ओवरी के अंदर जो ओव्यूलस, इन ओव्यूलस तक पहुंच पाता है। कौन? पोलन ट्यूब की मैं बात कर रहा हूं। सो पोलन ट्यूब रन्स थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली इट रीचेस इन द ओवरी टू रीच, यानी फाइनली ये पहुंचता है सर ओवरी के ओव्यूलस के अंदर। ठीक है जी। अब इसका लिटरली अगर देखेंगे इसका मकसद क्या होता है यहां पे पहुंचने का, इसका एक मकसद है सर क्या, कि ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर जो ये इनको ये फर्टिलाइज करके फिर यहां पे जाइगोट बनेगा। It will give rise and it will lead to the formation, it will give rise to the formation of zygote। तो इस तरह से मेल गैमेट्स ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब की मदद से पहुंचते हैं। यहां पे पहुंचने के बाद फीमेल के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं इनको फर्टिलाइज यानी फ्यूजन करते हैं एंड यहां पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है। यू अंडरस्टैंड? जो हमने कल लिखा था डेफिनेशन में, जाइगोट और oospores इनको कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब जब जाइगोट बना, जाइगोट तो फिर हमेशा जाइगोट नहीं रहेगा, ये बात मैंने आपको एनिमल्स में भी बताई है सर वहां पे। ठीक है जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो यहां पे पहुंचने के बाद जाइगोट जो है इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन होने के बाद इट विल डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। पहले तो जाइगोट सिंगल सेल है, इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स फॉर्म 4 सेल्स। इसी तरह सक्सेसिव डिविजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से यानी सीरीज ऑफ डिविजन और सक्सेसिव डिविजन, जिसकी वजह से जाइगोट जब डिवाइड होता है इट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। ठीक है। अब चूंकि यहां पे ओव्यूल था, पहले था ओव्यूल, लेकिन ये सारे डिविजन्स ओव्यूल के अंदर है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग का न्यूक्लियस होता है। तो मेल के जो ये गैमेट्स हैं ये इस ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, ये ओव्यूल जो होता है जिसके अंदर अब एम्ब्रियो है, जाइगोट बना, डिविजन्स हुए, एम्ब्रियो बना, फिर इसके बाद सर ये ओव्यूल जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर से प्रोड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं सेक्रीट करता है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। इस तरह से ये ओव्यूल सीड कोट यानी सीड एंड सीड कोट बनाने में कामयाब होता है, एंड ये ओवरी जो होती है ये मैच्योर होती है, एंड फाइनली इट विल गिव राइज टू द फ्रूट। इस तरह से ओवरी फ्रूट बनाती है, एंड ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो इट विल गिव राइज टू द सीड्स। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द पूरा मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ